जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। भाई स्वागत है आपका हमारे CDSF कैट पर जीत पर एंड हमारे द केसरी बैच में। भाई केसरी बैच की अगर मैं बात करूं तो भाई काफी इसमें से 2-3 चैप्टर हमने भी कवर कर लिया है। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारा कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो सके और आप अपने CDS 2026 की तैयारी अच्छे से कर सको। आज हमारी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की भाई क्लास नंबर 4, यानी कि लास्ट क्लास हम इसको बोलेंगे। अगर भाई पहले पढ़ना शुरू हो गए तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा भाई, अगर ढंग से आपको चीजें पढ़नी है, सही चीजें सीखनी है, शॉर्टकट ट्रिक से, मतलब जितनी मैं कहूंगा बेटे ट्रिक से आपको करना है। मतलब कम से कम समय में आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, कम से कम समय में आप चाहे CDS नहीं और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो वो भी कर सके। सबसे पहले आपको भाई साहब फुल स्क्रीन पे पढ़ना होगा। कुछ भी लेक्चर अगर हो रहे हैं उसको अब अपना फुल स्क्रीन पे कर लिया करो आराम से। फिर जब पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे नोट करते जाओ और चीजें करते जाओ। देखना आपको 1 से 1.25 घंटे के बाद काफी कुछ आपको चीजें गेन हो जाएंगी और एक आप मतलब जो आपने पढ़ा भी होगा ना उससे कुछ आगे ही सीखने को मिलेगा। डन। तो आज हमारी क्लास नंबर 4 और हम आज करेंगे पार्टनरशिप वाला टॉपिक। पार्टनरशिप वाला टॉपिक यानी कि टाइप नंबर 6। ये हमारी रहने वाली है टाइप नंबर 6, राइट। मैंने आपको बेटा पिछली क्लास में मिक्सचर की सारी प्रॉब्लम करा दी थी, जितनी भी थी बेटा वो थी हमारी टाइप नंबर 5 में। बताया था ये टॉपिक थोड़ा सा काफी लेंथी टॉपिक होता है बेटा ये वाला। हाँ मैं मानता हूं लोग नहीं कराते इसको, लेंथी चीजें ढंग से कवर कराते ही नहीं है, तो बेटा कैसे लेंथी होगा। मैं यहाँ पे एक एक चीज बेटा, एक एक चीज आप इसके बाद ना ये सारा आप कवर कर लीजिए एक बारी, है ना। एक बार आप ये सारा कवर कर लीजिए और फिर आप ना कहीं का भी बेटा गवर्नमेंट एग्जाम का कहीं का भी रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। डन। इसके बाद मैं एक और लेकर आऊंगा, प्रैक्टिस क्लास और लेकर आऊंगा। चलिए शुरू करते हैं बेटा। देने लगा तो एंड चैनल पर नए हो तो बेटा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है ये ज्वाइन करके रखना, सब बातचीत यहीं पे देखने को मिलेंगी। जीत ऐप है बेटा डाउनलोड होनी चाहिए आपके फोन में अगर आपको जीत करनी है तो। यहाँ पर आपको बेटा नंबर दिया हुआ है मेरा वाला और ये अकेडमी का नंबर दिया हुआ है। चलिए बेटा शुरू करते हैं हमारे पास टाइप नंबर 6 से। तो टाइप नंबर 5 तक हमने बेटा उसमें कर लिया था। ये है हमारी टाइप नंबर 6, दैट इज पार्टनरशिप बेस्ड। पार्टनरशिप बेस्ड ये मतलब ना पार्टनरशिप बेस्ड, ठीक है, पार्टनरशिप वाले। अगर मैं तुम्हें बताऊं ना लाइक ये पार्टनरशिप टॉपिक ना एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट टॉपिक भी बेटा काउंट हो जाता है। बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक भी बेटा ये काउंट हो जाता है। लेकिन मैं इन सारे क्वेश्चनों को बेटा आपके लिए आसान करूंगा रेशो मेथड से, क्योंकि इसमें ना रेशो मेथड ही यूज होता है आपके क्वेश्चनों को आसान बनाने के लिए। और आप अगर CDS की किताब कर भी रहे होगे ना तो आप भी उसकी PYQ की किताबों में रेशो के पार्टनरशिप के क्वेश्चन इसी चैप्टर के अंदर पाओगे, रेशो वाले चैप्टर के अंदर। यानी कि जब आप रेशो एंड प्रोपोर्शन कर रहे होगे ना, रेशो एंड प्रोपोर्शन कर रहे होगे ना, तब उसी में आपको पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है चलिए हम कवर करते हैं बेटा फटाफट से। पार्टनरशिप वाले टाइप 6 के अंदर भी हमारे को कुछ टाइप्स में बेटा और बांटना है चीजों को। पार्टनरशिप वाले ये हो गए, इसमें बेटा एक एक करके मैं और लेके चल रहा हूँ, दैट इज टाइप ए। ठीक है, या पहले पहले चलो बेसिक लिखवा देता हूँ। कुछ बच्चों को बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता है, मैं उनके लिए पहले बेसिक लिखवा देता हूँ। बेसिक बेटा क्या होता है, कुछ बच्चों को सर ये पार्टनरशिप होता क्या है बेटा। सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट इज पार्टनरशिप। ठीक है, व्हाट इज पार्टनरशिप, बिल्कुल जमीन से मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। व्हाट इज पार्टनरशिप, कि सर ये पार्टनरशिप होता क्या है बेटा। सिंपल सा इसका आंसर होता है क्या, जब दो और मोर पर्सन ना, मतलब ये समझ लो मतलब एक बंदा ए है और ये बेटा बी है। ठीक है, ये दोनों ना किसी एक, ये एक हो गया और ये बेटा बी हो गया। ये दोनों ना पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने के लिए उतरते हैं किसी एक फिक्स अमाउंट, अपने अपने अमाउंट के साथ। मान लो ये लेके चलता है 50,000 रुपये मैं इन्वेस्ट करूंगा, ये लेके चलता है मैं 80,000 इन्वेस्ट करूंगा, है ना। और 1 साल बाद या फिर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, है ना। ये भी कह रहा है 2 साल के लिए, कभी कभी डिफरेंट भी हो जाता है, कभी कभी ये 2 साल, कभी कभी ये 3 साल। तो फिर 3 साल बाद ये अपना प्रॉफिट शेयर करने लगते हैं। तो प्रॉफिट शेयर किसके मतलब किसके हिस्से में कितना पैसा आएगा, तो ए का शेयर क्या आएगा और बी का शेयर क्या आएगा। ये होती है हमारी पार्टनरशिप के क्वेश्चन। मतलब मैंने कुछ पैसा हमने मिलके इन्वेस्ट करा, इन्वेस्ट करने के बाद 2 साल बाद 3 साल बाद हमारा कितना कितना शेयर आया वो हमें निकाल के देना होता है। क्लियर सबको। चलो अब आ जाओ एक एक करके मैं ये सारी बातें लिखवा भी देता हूं। व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू, व्हेन टू और मोर पर्सन, ये 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं बेटा। 2 और मोर पर्सन एग्री टू शेयर, एग्री टू शेयर, चाहे बेटा प्रॉफिट हो चाहे बेटा लॉस हो, दोनों चीजें हो सकती है। ऐसा बिजनेस में थोड़ी प्रॉफिट प्रॉफिट होता है ना, तो सारे ना बिजनेस करने लग जाए। प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ठीक है, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। एंड द पर्सन आर कॉल्ड, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। एंड द जो पर्सन बेटा इन्वॉल्व से एंड द पर्सन आर कॉल्ड, उनको बेटा हम क्या कहते हैं, द पर्सन आर कॉल्ड पार्टनर्स। ठीक है, उनको बेटा हम पार्टनर्स कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
अब आपसे बेटा यहाँ पर प्रॉफिट की बात होती है ना, रेशो वगैरह की, कि किसका प्रॉफिट रेशो कितना होगा, उस बात को भी लिख लेते हैं। द रेशो इन विच टोटल प्रॉफिट इज शेयर्ड, द रेशो इन विच टोटल प्रॉफिट इज शेयर, जो आखिरी में टोटल प्रॉफिट बना ना उसको फिर शेयर करना है ना भाई, तेरा कितना मेरा कितना ना, टोटल प्रॉफिट इज शेयर्ड, रेशो इन विच टोटल प्रॉफिट इज शेयर्ड अमंग द पार्टनर, अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड, उसी को बेटा जो हमने प्रॉफिट रेशो हुआ ना उसी को हम नाम देते हैं बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस बात का बेटा आप इसके अंदर बस चीजें याद रखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का आप बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बट हैज टू फाइंड डिफरेंट प्रॉफिट, है ना, बट ठीक है, उसे हम बेटा क्या कहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहते हैं। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था ना, ए और बी ने इन्वेस्ट करा फिर आखिर में प्रॉफिट निकाला, वो जो शेयर आएगा ना इनका, उसको हम बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहते हैं। अब देखो बेटा निकालते कैसे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसको सीख लेते हैं। लाइक हाउ टू फाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हाउ टू फाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैसे फाइंड करना है, एक बारी उसके ऊपर भी हम जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे बेटा मेरे ना दो केस बन जाते हैं, यहां पे मेरे लड्डू हमारे पास ना दो केस बन जाते हैं। केस वन मैं यहां से लेके चल रहा हूं, केस वन, चाहे आपको नहीं भी आता हो, बेसिक से बेटे करा रहा हूं, बिल्कुल जमीन से नहीं भी आता होगा, एंड तक देखना, आपको परफेक्ट हो जाओगे इसमें। केस वन, व्हेन टाइम पीरियड इज सेम, मतलब जब सेम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ना, जब सेम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, व्हेन टाइम पीरियड इज सेम, ठीक है, व्हेन टाइम पीरियड इज सेम, जब आपका पैसा सेम टाइम पीरियड के लिए बेटा इन्वेस्ट किया जाता है, व्हेन टाइम पीरियड इज सेम, ठीक है, व्हेन टाइम पीरियड इज सेम एंड व्हेन ऑल द पार्टनर इन्वेस्टेड देयर कैपिटल, मतलब हाँ, मतलब ये आप इसको ऐसे ना लिख के ना ये समझ लो, सीधा ऐसे लिख लो, व्हेन पार्टनर इन्वेस्टेड, व्हेन पार्टनर्स इन्वेस्टेड फॉर सेम टाइम पीरियड, फॉर सेम टाइम पीरियड, मतलब एक एक साल के लिए, दो दो साल के लिए, ऐसा नहीं कि दूसरे ने 6 महीने के लिए करा उसने अलग के लिए करा, नहीं, जब दोनों ने बेटा सेम टाइम पीरियड के लिए किया तब आपका क्या होता है, दूसरा बेटे हमारे पास यहीं से केस बन जाता है। चलो मैं पहले केस वन को ही पूरा करा देता हूँ, एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, है ना, साथ साथ ही एक बेटे मैंने क्वेश्चन भी साथ साथ ले लिया। क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर इन्वेस्टेड, आर टू पार्टनर, ए एंड बी आर टू पार्टनर, ए और बी बेटा हमारे क्या है, आर टू पार्टनर्स, ठीक है, ए और बी हमारे बेटा टू पार्टनर्स है, एंड हु स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल, हु स्टार्टेड ए बिजनेस, हु स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल्स 10,000, विद कैपिटल्स, जिन्होंने बेटा बिजनेस स्टार्ट करा वो 1 लाख रुपए से, 1 लाख सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 लाख, एंड दूसरा वाला है जी 1,30,000 से रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, दो ने बेटे पैसा इन्वेस्ट करा 1,30,000 और उसके हिसाब से फाइंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपसे पूछा बेटे फाइंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उनका बेटे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है, ये चीज मतलब उन्होंने बेटे सेम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करा है, तो सेम टाइम पीरियड के लिए जब इन्वेस्ट किया जाता है तब आपको एक चीज बेटा यहाँ पे सीख के चलनी है, व्हेन टाइम पीरियड इज सेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगा बेटा वो सेम होगा तुम्हारी रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स, उनकी जो बेटा कैपिटल्स इन्वेस्ट करी गई थी ना उसी की तरीके से बेटा हमारा रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग होगा, ये बात आपने बेटा इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, रेशो ऑफ देयर कैपिटल, तो अगर आप यहां पे बेटा रेशो ऑफ देयर कैपिटल निकालते हो, मैं अगर बेटा उनका रेशो ऑफ कैपिटल्स उनका अगर बेटे निकालूं, तो ए का बेटे पैसा कितना है, बी का कितना है, ए का था बेटे 1 लाख और बी का था बेटा कितना 1,30,000, तो जीरो से बेटे जीरो कट जाएगा, एक और जीरो से बेटे एक और जीरो चला जाएगा, तो कितना आ गया 10:13 आ गया ना, हाँ, तो यही चीज ही हमारी बेटे क्या कहलाएगी, यही चीज ही हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी, कितना आसान है, ठीक है, यही बेटा हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी, डन। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे कितना निकल कर आएगा, 10:3 आएगा। इसके बाद आता है हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, देखो इससे कम पूछे जाते हैं, आप समझ ही गए होंगे क्यों कम पूछे जाते हैं ना,
इसके बाद आता है बेटा हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है ना, व्हेन पार्टनर्स इन्वेस्टेड when partners invested for a different time period for different time period जब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए बेटा इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ना आपको इक्विवेलेंट कैपिटल निकालनी होती है। मतलब आप समझ लो बेटा, मैं मान लेता हूं बेटा, लेट ए ने ना जो कैपिटल्स डाला, ए ने जो बेटा कैपिटल डाला वो है C1, बी ने जो डाला बेटे C2, इसने जो डाला बेटे सी ने डाला वो है C3, और इसने जो बेटा अपने टाइम के लिए डाला, इसने टाइम के लिए डाला T1, इसने डाला T2 और इसने डाला T3। तो आपको यहाँ पे बेटा इक्विवेलेंट कैपिटल रेशो निकालना होता है, इक्विवेलेंट कैपिटल। तो इक्विवेलेंट कैपिटल बेटे क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट कैपिटल बेटे क्या हो जाएगी, जितना कैपिटल इन्वेस्ट करा है ना, कैपिटल इन्वेस्टेड, मैं लिख भी देता हूं इस बात को, कैपिटल बेटा इन्वेस्टेड इनटू कितने टाइम के लिए किया है, इनटू टाइम पीरियड फॉर विच इन्वेस्टेड, फॉर इन्वेस्टमेंट, कितनी टाइम के लिए बेटा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो करा है, वो भी आपको बताना होगा। तो देयरफॉर बेटे मैं अगर इक्विवेलेंट कैपिटल की बात करूं तो इक्विवेलेंट कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा बेटा, C1 इंटू T1 हो जाएगा। डन। तो अब इसके अंदर जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा ना बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। अब इसमें जो बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा ना, वो हमारा इक्विवेलेंट कैपिटल का रेशो होगा, इक्विवेलेंट कैपिटल रेशो। देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर मैं यहां लगा दूं, देयरफॉर PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बेटा हम PSR शॉर्ट में बोल रहे हैं, PSR विल बी C1 T1 कोलन C2 T2 कोलन C3 T3 कोलन, ये हमारा बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। आई बात समझ, नहीं आई बात समझ, चलो क्वेश्चन से समझते हैं बेटा, तब समझ आएगी। क्वेश्चन से बेटा करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं बेटा। आपको बोला जा रहा है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बोला गया बेटा A है, B है और C है, अलग अलग बेटा कैपिटल्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल्स, ठीक है, अलग अलग बेटा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले वाले ने करी है बेटा 10,000, दूसरे वाले ने करी है बेटा 12,000 और तीसरे वाले ने बेटा कैपिटल करी है 20,000, ठीक है सर। तो टाइम बेटा किसके लिए उसने इन्वेस्ट करी है वो भी देख लेते हैं। पहले वाले ने करी है बेटा 12 महीने के लिए, दूसरे वाले ने करी है बेटा 2 महीने के लिए और तीसरे वाले ने करी है आपकी 6 महीने के लिए। और आपसे लिखा हुआ बेटा यहाँ पर फाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उनका बेटे प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो बता दो, क्या आएगा। तो बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटे आपका क्या बन जाएगा, देयरफॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो PSR। अब मैं इसको ना PSR लिखूंगा, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना बनेगा, दैट इज 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 12 कोलन 12,000 इंटू 2 मंथ कोलन 20,000 इंटू 6। तो अब जिन जिन से कट रहा है बेटा उसको आप कट कर दीजिए, ये सारे आपके कट हो रहे हैं, क्या क्या बच गया आपके पास, 120 रेशो 12 2 24 है ना, 12 और ये 10, हाँ ठीक है, और 12 और 2 24, ठीक है, और ये 6 2 120 हो जाएगा, है ना, ये भी 6 2 12 हो गया ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब इनको बेटा फिर से काटेंगे तो आई थिंक ये हमारा कट रहा है से 24 से 5 पे जाता है ना, हाँ, तो 5 रेशो 1 रेशो 5, ये आपका बेटे आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका बेटा आंसर निकल कर आ जाएगा। आई बात समझ, अरे हाँ या ना, यस सर। तो इस प्रकार बेटा आपको ये वाले क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। आई होप सबको ये वाले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब इसमें आती है बेटा हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप्स आती है, जिसमें हमें बोला जाता है कि इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर किसी बंदे ने बीच में चला गया, पार्टनर आया था लेकिन बीच में बेटे चला गया, वो वाले क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं वो भी हम एक बार जान लेते हैं, ठीक है। टाइप नंबर B पे आ जाओ बेटा, कि B आसान है, वो सारे कोई बड़ी चीज नहीं है, एवरीथिंग इज इजी, बट चीजें पड़ी हुई होनी चाहिए। आ जाओ, टाइप नंबर B हमारी क्या कहती है बेटा, कोई पार्टनर आया एडिशनल या फिर सम कैपिटल विड्रॉ कर लेता है, व्हेन पार्टनर बीच में बेटा कोई पार्टनर ना पैसा और लगा दे, जैसे स्टॉक मार्केट में नहीं लगा देते हैं, चल यार कमाई हो रही है और डाल दिया, है ना, व्हेन पार्टनर ऐड और विड्रॉ, व्हेन पार्टनर ऐड और विड्रॉ, या तो बेटे वो लगा देता है या निकाल लेता है, विड्रॉ सम कैपिटल, व्हेन पार्टनर ऐड और विड्रॉ सम कैपिटल, जब वो बेटा ऐड करता है या फिर वो विड्रॉ कर लेता है, तब हमें क्या करना है,
देखो, सबसे पहले बेटा मतलब जितने जितने ड्यूरेशन के लिए वो ऐड कर रहा है उतने से ही मल्टीप्लाई कर लो, बस सिंपल सी बात। चलो ऐसे नहीं समझ आया, क्वेश्चन से कराता हूँ, क्वेश्चन से कराता हूँ बेटा। जितने कैपिटल टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है ना उतने के लिए बस मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ, काफी आसान है ये। लेट ए एंड बी, जिसको मिक्सचर समझ आ गया तो वो तो बेटा उसके लिए बहुत चीज आसान है। लेट ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस, ठीक है। ए और बी ने बेटे हमारे क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है सर। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल्स ऑफ, रेट्स कितने कितने रुपए लगाए हैं। पहले ने लगाए हैं बेटा 50,000 एंड दूसरे ने लगाए हैं बेटा आपके 30,000, ठीक है 30,000। बट आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रो, ए ने बेटे क्या करा, पैसा कुछ निकाल लिया। ए विड्रो रेट्स 20,000 फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से बेटा उसने ना पैसा निकाल लिया 20,000 फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। एंड बी ब्रिंग्स, ये पैसा आना जाना करते रहते हैं ना, अभी सिखाता हूं। बी ब्रिंग्स 10,000 एडिशनल कैपिटल, ठीक है समझ गया। एंड अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। आफ्टर 3 मोर मंथ्स, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स, उसके 3 महीने बाद, फिर उसके बेटा 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स या 3 मोर मंथ्स, ठीक है ना, हाँ आफ्टर 3 मोर मंथ्स मतलब उसके 3 महीने और बाद, आफ्टर 3 मोर मंथ्स ए ब्रिंग्स, ए ने बेटा क्या लेकर आ गया, ए ब्रिंग्स 10,000 एडिशनल कैपिटल, बीच में बेटा और पैसा लेकर आ गया एडिशनल कैपिटल करके, ठीक है। और फाइंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि फाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये बेटे आपको बताना। काफी आसान है बेटे, आपको पता ही है बेटा। अगर डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए दिया तो उसी टाइम पीरियड से आप मल्टीप्लाई करते जाइए। चलो मैं यहाँ पे बेटा ए लिख लेता हूँ, यहाँ पे बेटा बी लिख लेता हूँ, ठीक है। ए ने बेटा पैसा इन्वेस्ट करा था पहले कितना, 50,000 रुपए, और बी ने बेटे कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, 30,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, यही बात थी, यस सर। 4 महीने के बाद ए ने बेटा कुछ पैसा निकाल लिया, विड्रॉ करा है, और बी ब्रिंग्स 10,000 एडिशनल कैपिटल, मतलब 4 महीने के बाद। तो 4 महीने तक बेटा यही पैसा रहा होगा, पहले 4 महीने तक यही पैसा रहा, तो 4 महीने तक कितना बन गया वो देख लो। इससे करता हूं तो बेटा ये आपका 200 इंटू में ये 3 जीरो बच गई, इंटू में बेटा आपने फिर इसको भी कर दो 4 3, ये बन गया। 4 महीने तक तो यही पैसा रहा था, यस सर, है ना। इनिशियल 4 महीने तक, 4 मंथ्स तक यही रहा था, है ना। या मैं इसको ना पीछे करता हूँ थोड़ा सा ना, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी ये बातें ना, इसे लंबा जाएगा ये ग्राफ। ए है बेटा, बी है, यहाँ पर है बेटा 50,000, यहाँ पे बेटा तेरा 30,000। वो तेरे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई 4 महीने तक बेटा डालो, 4 महीने तक ये गया, 4 महीने तक बेटा ये गया। तो 4 महीने बाद सबको पता है ये बेटे हो जाएगा 200 इंटू ये, और ये हो जाएगा बेटा 120 इंटू ये, ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद बेटे क्या करता है, 20,000 फ्रॉम बिजनेस हो गया ना। बी ब्रिंग्स 10,000 एडिशनल कैपिटल, इसके बाद बेटे बी ना 10,000 कैपिटल और डाल दी उसने, कैपिटल, ये इनिशियल कैपिटल थी बेटा, ये बेटा इनिशियल कैपिटल थी। इसमें बेटा बी ने ना 10,000 एडिशनल डाल दिए, और ए ने बेटा विड्रॉ कर दिए। तो ए ने बेटे विड्रॉ कर दिए हैं, तो मतलब आप समझ लो, यहां पे मैं इससे लिख देता हूं, यहां पे से ए ने बेटे विड्रॉ कर दिए कैपिटल में से, कितने रुपए विड्रॉ कर दिए, 20,000 रुपीज बेटा उसने विड्रॉ कर दिए। 20,000 विड्रॉ कर दिए, तो अब उसके अमाउंट कितना बन गया अब उसका अमाउंट कितना बन गया सर, ये बन गया मेरा 30,000 रुपए। और उसने बेटे कितने विड्रॉ कर ऐड करे हैं, उसने ऐड कर दिए हैं 1,000 रुपए, तो उसका कितना बन गया 40,000, ठीक है। आ जाओ, अब ये कब तक चला, 3 मोर मंथ्स, यानी कि 3 महीने बाद ए ने फिर हरकत कर दी 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद ए की तो बेटा वही अमाउंट चलेगी, मतलब ये समझ लो इसमें आपने 3 महीने और ये पैसा चलाया, 3 महीने और ये पैसा चलाया, तो बेटा कितना हो गया भाई, 90,000 ये बन गया, डन। अगर इसको इसके साथ कोई छेड़छाड़ बेटे करी नहीं गई है ना, इसके साथ कोई छेड़छाड़ करी नहीं गई है। अब 3 महीने बाद हरकत फिर कौन कर रहा है, आफ्टर 3 मोर मंथ्स ए ब्रिंग्स 10,000 एडिशनल कैपिटल, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स ए ने 1,000 रुपए और ऐड कर दिए। 1,000 है, 10,000 है, आई थिंक 10,000 है, 10,000 है, 10,000 बेटे और ऐड कर दिए, तो अब ये कितने हो गए, 40,000। अब साल में कितना बचा हुआ बेटे, एक साल को रेफरेंस लेके चलना होता है, एक ईयर को, ठीक है। एक ईयर मतलब 12 महीने को बेटा हमें रेफरेंस लेके चलना है। तो अब कितने हो गए, 4 3 7 महीने, ये थे बेटे आपके 4 मंथ्स, ये भी बेटा 3 मंथ्स, 4 और 3 हो गए आपके
सात, सात में से पाँच के 12, 12 मतलब पाँच और चाहिए ना, 12 में पाँच और, बाकी के 5 में नहीं ये चला, तो 5 चौक 20, ये और बेटे तेरा ये बन गया डन। लेकिन इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो बाकी के जितने भी महीने बचे हैं बेटा, कितने महीने बचे थे, 8 महीने, तो 8 महीने में ये मल्टीप्लाई होएगा, 8 चौक वही चलती रहेगी जब तक वो ना बोले, 8 या 24, 8 4 32 हो जाएगा बेटा, तो 32, और ये आपका ये बन जाएगा डन। अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी अमाउंट बनी थी ना बेटा, ये जो जो आपकी अमाउंट बनी थी, एक ये अमाउंट, एक बेटा ये अमाउंट, एक बेटा ये अमाउंट, इन सब अमाउंटों को आपने ऐड कर देना है। तो बेटा एक ही अगर मैं ये सारी अमाउंट ऐड करता हूँ, सारी की सारी, 2 लाख वाली भी, 90,000 वाली भी और ये भी, तो ये मेरी बेटा टोटल बनकर आ रही है एक ही, लाइक 490 और ये 30, और बी की बेटे अगर मैं करता हूं तो बी की मेरी टोटल बनकर एक बार देख लेना भाई, कोई कैलकुलेशन मेरी गलत ना हो। और ये हमारे पास तो ए की आ गई है बेटा, बी की आ गई है डन। तो देयर फॉर उनका प्रॉफिट पीएसआर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटे क्या हो जाएगा, इनका कैपिटल का ही 490 इंटू 30 और 440 इंटू 30, 30 गई, जीरो से जीरो गया, कितना आ गया बेटा, 49/44 आ गया, 49/44 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ, बस ये बात बेटा तुम्हें ध्यान रखनी है। अभी क्वेश्चन भी दूंगा तुम्हें मैं कुछ आगे चल के, वो भी आप कर लेना, बट अभी के लिए आप समझ लो, सिंपल है यार, जितने टाइम के लिए वो कर रहा है उतने के लिए ऐड करते जाओ, कोई बड़ी बात इसमें मुझे नहीं लग रही है। ठीक है, आ जाओ बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा इसी के अंदर हम आगे चलते हैं, हमारे पास ना टाइप नंबर आ जाती है सी। ठीक है, टाइप नंबर बेटा सी हमसे और पूछ लिया जाता है, टाइप नंबर सी पे। टाइप नंबर सी में क्या कहता है बेटा, जब सैलरी देनी हो किसी एक पार्टनर है ना, जैसे ए ने कहा, बी ने कहा भाई हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 20-20 हज़ार रुपए या 10 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए, लेकिन एक बंदे ने कहा भाई मुझे ना मंथली सैलरी भी चाहिए, मुझे ना मंथली सैलरी चाहिए, मुझे नहीं पता यार आखिरी में तुम क्या कर रहे हो, तुम लास्ट में प्रॉफिट डाल रहे हो, तुम लास्ट में 1 साल बाद डालते हो, मतलब 1 साल बाद तुम मेरे को ना प्रॉफिट देते हो, तो यार मेरे घर में मुश्किल होती है, तो मुझे मंथली पैसा चाहिए अपने खर्चे पाने के लिए, कि अब सैलरी डिडक्ट करनी है हमें, तो वो कैसे होगी डन। तो आप समझ गए होंगे बेटा कैसे होने वाली होगी ये चीजें। तो आप क्या करेंगे बेटे, जो भी आपका टोटल प्रॉफिट बनेगा ना, उसमें से आप उस बच्चे बंदे की मंथली सैलरी को हटा देंगे। मंथली सैलरी को जैसे ही आप बेटा हटाएंगे, है ना, मंथली सैलरी को हटाने के बाद जो रिमेनिंग बचा, फिर उसको फिर से प्रॉफिट में अपने बांट लेंगे, फिर उसको पीएसआर में बांट लेंगे। ठीक है, तो सैलरी को बेटे हटाना है, और फिर आखिरी में जिस बंदे को सैलरी दी थी, मान लो बी को बेटा आपने सैलरी दी थी, तो एक तो उसको वो प्रॉफिट आ गया आखिरी साल के बाद में, और जो वो सैलरी से निकाल रहा था एक वो आ गया, तो उसकी दो इनकम उसके ऐसे बढ़ जाएंगी। आई बात समझ, मतलब बढ़ नहीं जाएंगी, आएगा तो उतना ही, नो डाउट, बट ये है मंथली उसको खर्चा पानी मिलता रहेगा। चलो इसको भी ले लो बेटा आप, सैलरी टू ए पार्टनर, सैलरी वाले, सैलरी टू ए पार्टनर, जब आपको बेटा सैलरी उसको देनी हो तब आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन से बताता हूँ बेटा कैसे करना है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करा, लेट ए एंड बी स्टार्टेड, लेट ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस, लेट ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस, आ रहा है भाई समझ सबको, करते जाओ भाई, जो जो क्वेश्चन दूंगा ना वो करके दिया जाया करो भाई, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹15,000, 15,000 से बेटा उसने बिजनेस स्टार्ट करा, एंड बी ने बेटा पैसा लगाया 20,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है सर, रिस्पेक्टिवली फॉर 8 मंथ्स एंड, फॉर 8 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 12 मंथ्स, फॉर 8 मंथ्स एंड 12 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये भी भाई रिस्पेक्टिवली है। इफ आपको बोला गया बेटा, इफ बी इज पेड, कि भाई बी सैलरी मांग रहा है, इफ बी इज पेड ए सैलरी ऑफ, बी इज पेड ए सैलरी ऑफ 200 रुपीज पर मंथ, मतलब वो बेटा पैसा मांग रहा है भाई 2 रुपए, 2 रुपए सॉरी, हाँ 2 रुपए में आजकल काम चल रहा है, हाँ 2 रुपए में प्रॉपर्टी मिल रही है ना, ले लो जाके। देन फाइंड द अर्निंग ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड द अर्निंग ऑफ ए एंड बी, फाइंड द अर्निंग ऑफ ए एंड बी if the total profit, if the total profit at the end of, if the total profit at the end of the year, at the end of the year was, कितना था जी, एट द एंड ऑफ ईयर वाज 20,000,
ठीक है, वो बोल रहे हैं बेटे कि ना इतना था प्रॉफिट हमारा। प्रॉफिट को अब आपको पता ही है बेटे, उसमें से वो माइनस करके आपको करना होगा। 20,000 उनका प्रॉफिट बचा। डन। चलो पहले हमारा पीएसआर बेटे क्या होना चाहिए, आपको पीएसआर निकालना आता है? हाँ सर, वो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट कैपिटल। यस यस। तो बेटे ए आपने इन्वेस्ट करा, बी आपने इन्वेस्ट करा। ए आपने बेटे इन्वेस्ट करा 15,000 के लिए, बी आपने बेटे इन्वेस्ट करा 20,000 के लिए, ये बेटे आपने करा 8 महीने के लिए, ये आपने करा 12 महीने के लिए। 15/8 पे जाएंगे, 15/8 पे जाएंगे तो बेटा 120 ये आ जाएगा। और इसको अगर हम जाते हैं तो बेटे हमारे पास 240 का ये आ जाएगा। तो देयरफॉर हमारा बेटे पीएसआर पहले निकाल लें कि इनका प्रॉफिट रेशियो होगा क्या। दोनों को बेटे मैंने बगल में लिखा है ना, दोनों को बेटे मैंने बगल में लिखा। तो काटिए, कट गया कट गया कट गया। कितना बेटा 1:2 दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है आपसे, ये तो बेटा पहली बात हो गई है ना, ये हो गया बेटे स्टेप 1, सबसे पहला काम ये कर लेना आपने। उसके बाद आएगा बेटे स्टेप 2। स्टेप 2 में तुम्हें क्या करना है, कह रहा है बेटा 200 रुपये पर महीने से वो सैलरी ले रहा है। कौन ले रहा है बेटा, बी। तो बी ने कितने महीने तक काम करा है बेटे, मतलब रिस्पेक्ट करा है, तो 12 महीने तक। तो बेटा बी की सैलरी कितनी चलेगी, अब वो फाइंड करो। स्टेप 2, सैलरी ऑफ बी। सैलरी ऑफ बी कितनी है बेटा, सैलरी ऑफ बी इज, सैलरी ऑफ बी है 200 रुपये पर मंथ। तो 200 इंटू में 12 कर दो, तो 12 महीने में कितने ले गया, 24,000 रुपये बेटे वो ले गया सालाना। 24,000 रुपये बेटा वो ले गया टोटल का टोटल। डन है सर, यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं आगे चलता हूँ। तो 2400 रुपये आएगा ना, 12 दो 24 हो गया ना। हाँ वही मैं कहूँ यार, टोटल प्रॉफिट ही 12 है तो 24,000 रुपये वो कैसे ले गए। यस 2400 आएगा ना, 12 दूनी 24, 2400 रुपये बेटा वो ले गया। तो अब आपको मैंने क्या बताया था, स्टेप 3। स्टेप 3 बेटा आपके पास रिमेनिंग पैसा कितना बचा है, आपके पास बेटा रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है, कितना था बेटा रिमेनिंग, टोटल कितना था 20,000 था। तो 20,000 में से आपने, 20,000 में से बेटा आपने, 20,000 था 12,000 था आई थिंक, 20,000 था, 20,000 था। 20,000 में से बेटा आपने 2400 माइनस कर दिया। 20,000 में से जैसे ही बेटा आपने 2400 माइनस करा, कितना आ गया 17,600 रुपए। अब स्टेप नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 24 सॉरी ये जो 17,600 रुपए है ना, इसको आप बेटा पीएसआर क्या था आपका 1:2 है ना। ए और बी का बेटे पीएसआर था ना यार, अरे ए और बी का बेटे पीएसआर क्या था 1:2 में। आप इसको पहले बांट लेंगे। सो देयर फोर ए का बेटे आपका शेयर निकलाएगा। ए का शेयर कितना आएगा 1/3, 1/3 ऑफ 17,600, जो कि मेरा 16 का रहेगा करीब 17,600। काटता हूं तो 3 5 15 और 2 पे नहीं, चलो अभी आप इतना ही रख लो। उसके बाद बेटे बी शेयर आएगा हमारे पास। बी शेयर कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ 17,600। ठीक है, अब ये हो गया बेटे इनका कट। तो देयर फोर आखिरी में निकालेंगे बेटा आप टोटल अर्निंग। देयर फोर स्टेप 5, स्टेप 5 फाइनल अर्निंग, फाइनल अर्निंग निकालेंगे। बस हो गया काम। फाइनल अर्निंग, फाइनल अर्निंग बेटा अगर मैं बी की बात करूं, फाइनल अर्निंग बेटा बी ने सैलरी भी कमाई और ये पैसा भी ले गया। तो देयर फोर कितना हो गया बेटे 2/3 ऑफ 17,600, ये प्लस 2400 रुपये बेटा वो ले गया अलग से, जो कि मेरे बेटा टोटल एलसीएम में लूंगा तो मेरे बन जाएंगे 42400 अपॉन 3 रुपीज आंसर आ जाएगा। और देयर फोर बी ए की बेटा कितनी अर्निंग हो जाएगी, ए ने तो बेटा बस वही कमाया है जो प्रॉफिट में आखिर में बच कर आया, यानी कि इतने रुपए उसका ये बना है। आगे बात समझ, इस तरीके से बेटा आपके फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर आते हैं। दोबारा बता देता हूँ क्या क्या आपको करना है बेटा, समझ लीजिएगा क्या कह रहा हूँ। ए और बी ने स्टार्ट कर रहे हैं अलग अलग के लिए। पहला काम है आपको पीएसआर निकाल लेने हैं, जिसकी बेटे सैलरी थी उतना सैलरी देख के वो हटा देनी है, जो बची फिर वो पीएसआर में बांट देनी है। फिर जो आपको आएगी फाइनल अर्निंग निकाल लेनी है। आ गया समझ। यस सर, ये थी बेटा हमारी टाइप नंबर सी थी ना, हाँ टाइप नंबर ना पार्टनर एड और विड्रॉल हो गया। हाँ अब आज ये बेटा लास्ट हमारे पास ना एक और आ जाता है कभी कभी हमारे पास, कम आते हैं ये वाले थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कई बार क्या होता है कि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन उसका भी इंटरेस्ट खाएंगे। ठीक है, टाइप डी ले लो, है ना, टाइप डी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये थोड़े से अलग हो जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कि अब जो पैसा लगा रहे हैं ना बेटा उसके ऊपर इंटरेस्ट तोड़ पाएंगे, है ना। तो बस आपकी देयर फॉर इंटरेस्ट, जैसे वहां पे सैलरी थी ना आपका भाई, सैलरी वाले में बेटे क्या था, सैलरी वाले में मैं अगर लिखूं सैलरी, इसमें क्या निकला फाइनल, अगर मैं आपसे पूछता हूं टोटल अर्निंग, इसमें बेटे हमारी जो टोटल अर्निंग निकलती है वो कैसे निकली थी, प्रॉफिट था एक, तो मेरे लड्डू क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक फाइनल प्रॉफिट था प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, यहाँ पर तो हम वो निकाल रहे थे ना, सैलरी प्लस में जो सैलरी थी, ये जाके हमारी टोटल अर्निंग निकली थी आखिरी में, राइट। और यहाँ पर बस अब क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, तो यहाँ पे बेटे मेरी जो टोटल अर्निंग निकल कर आएगी, टोटल अर्निंग निकल कर आएगी, वो हमारी क्या निकल कर आएगी, प्रॉफिट आएगा, प्लस में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट आएगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ये आपकी बेटा टोटल अर्निंग निकल कर आ जाएगी। आई बात समझ? बस अब इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं देखो वो समझ लो बेटा, आपको इंटरेस्ट कैसे निकालना है वो आप समझ लो। सबसे पहले बेटा एक की पॉइंट आपको मैं ये बता देता हूँ, कुछ की पॉइंट आपको बेटा ध्यान रखने हैं, ठीक है, कुछ की पॉइंट बेटा आपको ना ध्यान रखने हैं। क्या? सबसे पहली बात बेटा टाइम पीरियड, कि हमेशा ना जो भी कैपिटल होगा ना वो हमेशा सेम टाइम पीरियड के लिए ही लगेगा, मतलब कैपिटल इंटरेस्ट 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 ऑन ऑल कैपिटल्स will be for same time period, will be for same time period। मतलब ऐसा नहीं कि उसके लिए वो हो सकता है, हम अभी ये मान के चल रहे हैं, हम मान के चलेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन ऑल कैपिटल विल बी फॉर सेम टाइम पीरियड, मतलब अगर 6 महीने के लिए है पैसा तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, अलग अलग नहीं लगेगा, डन, फॉर सेम टाइम पीरियड। दूसरी बात अगर बेटे सेम टाइम पीरियड का है वो, ठीक है, अगर बेटा आपका सेम टाइम पीरियड का है वो, तो जिस जो कैपिटल का रेशो होगा ना वही आपका उसके इंटरेस्ट का रेशो होगा, यानी कि तो मैं इस बात को लिखता हूं, इंटरेस्ट रेशो विल बी, इंटरेस्ट रेशो विल बी सेम एज, इंटरेस्ट रेशो विल बी सेम एज, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा बेटा इंटरेस्ट रेशो विल बी सेम एज रेशो ऑफ देयर कैपिटल, रेशो ऑफ देयर कैपिटल, रेशो ऑफ देयर कैपिटल, ठीक है, रेशो ऑफ देयर कैपिटल, इंटरेस्ट रेशो बेटा उसके बराबर होगा, दैट इज मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर ए बी और सी ने, मैं ये बोल रहा हूं लेट, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, लेट आपको बेटा ए बी सी बेटा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ए बी सी ने बेटा जो हमारा इन्वेस्ट करा, ए ने बेटा इन्वेस्ट करा कैपिटल कितने का जी, 10,000 का, और बी ने बेटा इन्वेस्ट करा कितने का जी बेटा 20,000 का, और सी ने बेटा इन्वेस्ट करा जी 30,000 का, और इसके ऊपर ना जो इंटरेस्ट लग रहा था, इंटरेस्ट बोला गया था बेटे सबका सेम ही लगना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी सेम, है ना, विल बी सेम फॉर सेम टाइम पीरियड, विल बी फॉर सेम टाइम पीरियड, हाँ ठीक है, तो इसका बेटा इंटरेस्ट सब पे सेम ही लगेगा, तो सब पे अभी मैं सेम मान के चल रहा हूँ 5%, तो देयर फॉर जो आखिरी में मेरा बेटा इंटरेस्ट आएगा, मेरा इंटरेस्ट आया कितना 500, 1,000, और बेटा दूसरा कितना आ जाएगा 1,500 रुपए, ये सारे बनकर आ गए। सो देयर फोर आप इंटरेस्ट रेशो देखिए, देयर फोर बेटे आप इंटरेस्ट रेशो देखिए कितना बन रहा है आपका 1:2:3, और आपका कैपिटल का रेशो भी कितना था 1:2:3 था। ये बात मैं आपको कह रहा हूं भाई, कैपिटल का रेशो और इंटरेस्ट का रेशो उसके ऊपर सेम आएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन को करके चलते हैं, तभी थोड़ी सी बातें बेटा समझ आएंगी, इसी को ही मैं क्वेश्चन बना लेता हूं, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ठीक है, इसी को बेटा क्वेश्चन बना लेता हूँ फिर थोड़ा सा आगे चलता हूँ। आपको बोला गया बेटा ए बी और सी है, तीन अलग अलग अमाउंट से बेटा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले कर रहा है 10,000 से, दूसरा कर रहा है 20,000 से, और तीसरा कर रहा है बेटा 30,000 से, और सबका बेटा इंटरेस्ट रेट इन्होंने दिया है दैट इज 5%, 5%, 5%, ठीक है। और आखिरी में आपका कितना बन जाएगा बेटा, ये भी 500 इंटरेस्ट आ जाएगा, ये भी बेटा 1,000 इंटरेस्ट आ जाएगा, अभी भी जो मैंने करा ये बेटा आपका 1,000 इंटरेस्ट, और ये बेटा आपका 1,500 इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, ये ले जी इंटरेस्ट, ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट टोटल बनकर आ गया है, डन। अब आपने क्या करना है बेटा, इस सारे इंटरेस्ट को ना पहले रेशो ऑफ कैपिटल, हाँ अब आपने बेटा फाइंड क्या करना है पहले वो तो लिख लो, फाइंड करनी है बेटा टोटल अर्निंग, फाइंड टोटल अर्निंग, मतलब फाइंड अर्निंग, फाइंड एवरीवन अर्निंग, फाइंड एवरीवन अर्निंग, कि उनका बेटे आखिरी में कितना आया एवरीवन अर्निंग, ठीक है। अब देखो आपके पास ना बेटे दो तरीके हैं यहाँ से, अब आपके पास बेटे दो तरीके हैं, मैं आपको यहाँ पे शानदार बेटे एमएसटी कराता हूँ, एक बढ़िया सी एमएसटी, क्या कह रहा हूँ, आपके पास बेटे दो तरीके हैं बेटा, पहला है मेथड 1, आप क्या करेंगे मेथड 1 में, सबसे पहले बेटे आपने क्या निकाला फाइंड, सबसे पहले आपने क्या करा बेटे फाइंड इंटरेस्ट निकाला, है ना, जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट था वो निकाला। अब इंटरेस्ट अमाउंट अलग अलग था ना सबका, मतलब इसका टाइम पीरियड मैंने अभी सेम माना है, अभी बेटा सेम टाइम पीरियड बोला हुआ है, ठीक है, सेम टाइम पीरियड बोला हुआ है, ध्यान रखिएगा।
फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट निकाला, यस सर। उसके बाद सेम टाइम पीरियड के लिए बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट निकाला। फिर हम क्या करेंगे बेटे, इसमें से हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे जैसे हमने सैलरी वाले में करा था। फिर हम बेटे क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट अमाउंट, सबका पैसा इकट्ठा करके वो बेटे हम हटा देंगे, है ना, वो हटा देंगे। और फिर फाइंड पीएसआर, फाइंड पीएसआर ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। फिर बेटा हम उसका रिमेनिंग प्रॉफिट का पीएसआर निकालेंगे जैसे सैलरी में किया था। एंड लास्ट में बेटा, एंड लास्ट में अर्निंग, फाइंड अर्निंग करेंगे। अर्निंग कैसे निकलेगी, इंटरेस्ट को सर उसमें ऐड करते जाओ, फाइंड अर्निंग। अर्निंग बेटे कैसे निकलेगी, इंटरेस्ट को उसमें ऐड करते जाओ। सर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ए का जो प्रॉफिट है, मतलब मैं मान लूं अगर ए का शेयर बेटे, शेयर नहीं अर्निंग लिखता हूं, है ना, ए की बेटा अर्निंग, ए की अर्निंग, अगर मैं लिखता हूं ए की अर्निंग, ए की अर्निंग क्या हो जाएगी, उसका प्रॉफिट प्लस उसका इंटरेस्ट, जो कि यहां पर ऊपर 500 रुपए दिखा रहा है। ऐसे ही बेटे सो ऑन, ऐसे ही बेटा बी की चलेगी, आपको ऐसे निकालता रहे। ये हो गया बेटा जब आपका सेम टाइम पीरियड के लिए है या फिर डिफरेंट के लिए। ये किसके लिए होगा बेटा, फॉर बोथ, फॉर बोथ, सेम और डिफरेंट, सेम हो या फिर बेटा डिफरेंट टाइम पीरियड हो, सेम और डिफरेंट टाइम पीरियड, दोनों के लिए बेटा ये आपका वैलिड कर जाएगा। डन, जैसा आपका सैलरी वाला था ना, डिट्टो वही है। लेकिन बेटा हम एक करते हैं एमएसटी से काम। एमएसटी बेटा ये हमारी बेटा वैलिड होगी जब ओनली सेम टाइम, जो कि 90% क्वेश्चन आपको यही वाले दे रखे होंगे, सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम पीरियड के लिए 90% क्वेश्चन बेटा देखिए तेरे को ना यही वाले टाइप के ही दे रखे होंगे। क्लियर, इसमें क्या करना है तेरे को, सीधा बेटे डायरेक्ट ही तू वो निकाल दे जो तेरी प्रॉफिट था ना टोटल, उन्होंने बेटे जो प्रॉफिट तेरे को बोला ना, वो सारा का सारा प्रॉफिट ही तू इसमें निकाल दे। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये मान ले हमारे को बेटे प्रॉफिट देता, इफ टोटल प्रॉफिट, अगर बेटे जो प्रॉफिट उन्होंने बोला वो प्रॉफिट था बेटे हमारा 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज बेटे प्रॉफिट था। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है ना बेटा, ये सारा प्रॉफिट आपने निकाला, फाइंड एवरीवन अर्निंग इफ टोटल प्रॉफिट 9,000। आप क्या करिए, इसी 9,000 को ही, इसी 9,000 को ही जो शुरू का रेशियो है ना बेटा, डायरेक्ट उसी से निकाल दीजिए। जो कैपिटल का रेशियो था, कैपिटल का रेशियो बेटे क्या था, ए बी और सी, कितना था, 1:2:3 था, तो निकालिए। तो यहीं से ही आपकी डायरेक्ट अर्निंग आ जाएगी। ए की बेटा डायरेक्ट अर्निंग आ जाएगी कितनी, 3 4 5 6, और ये बेटा 90,000, ओ सॉरी 9,000, 9,000 को बेटे मैं करता हूँ तो मेरा बेटा निकल कर आ जाएगा करीब 9 5 15 6 1500 रुपए। ठीक है, ये ए की आ गई, ऐसी बेटा आपकी बी की आ गई है। ऐसी बेटे बी की कितनी हो जाएगी, 2/6 ऑफ 90,000 दैट इज 3,000 रुपए। बाकी की बेटा आपकी सी की निकलेगी। ठीक है, सी की अर्निंग आपकी निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से आपको करना है। अगर समझ, मतलब दो केसेस बेटा मैं आपको लेके चल रहा हूं, यहां पे समझिएगा बेटा, दो केसेस आपको मैं लेके चल रहा हूं। अगर सेम टाइम पीरियड दिया है तो आपकी एमएसटी लग सकती है। डायरेक्ट जो प्रॉफिट है ना, उसको बेटा वही कैपिटल रेशियो में आप अपने बांट लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। मतलब अलग से आपको जैसे सैलरी वैलरी में था ना, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। बट अगर बेटा डिफरेंट टाइम पीरियड दिए हुए हो ना, डिफरेंट टाइम पीरियड, तब आपको इससे जाना होगा, तब आपको बेटा इससे जाना होगा। ठीक है, ये वाली एमएसटी नहीं है, वो वाली एमएसटी, ये तो एक्चुअल में तरीका हो गया ना इसका कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा हमें कैसे सोल्व करना है। आई बात समझ, आगे भाई बात समझ, यस सर बिल्कुल समझ आ गई, यस सर। इसको हटा देता हूं मैं, ये लो जी, ये भी हट जा भाई, तू भी चला जा। ठीक है, ये हमारी बेटा बात आती है। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा, इसी के अंदर मैं आगे लेके चलता हूँ, एक सेकंड, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये ले बेटा। ठीक है, आ जाओ। इसी के अंदर आती है बेटा एक टाइप डी और आ जाती है। टाइप डी क्या होती है, हमारी डोनेशन कर देते हैं, वो कहते हैं कि कुछ अमाउंट ना बिजनेस से डोनेट कर दिया, करते हैं ना ये लोग भी भाई, है ना। तो टाइप डी भी बेटा इसमें लिख लीजिएगा आप, वो हमारी क्या होती है, डोनेशन, डोनेशन वाले। तो यहाँ पे बेटा आपका फाइनल अर्निंग क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे बेटा आपकी जो टोटल अर्निंग होगी, है ना, टोटल अर्निंग आपकी क्या होगी बेटा, टोटल अर्निंग जो आपका प्रॉफिट आया और उसमें से बेटा आपने डोनेशन माइनस कर देना। डोनेशन बेटा आपने माइनस, क्योंकि वो आपके पास नहीं आएगी ना, वो चली गई। तो सेम तरीके से ही बेटा क्वेश्चन होता है यहाँ पर, ये आप कर लीजिएगा, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। आपको वही करना है बेटा, पहला काम क्या है, डोनेशन अमाउंट पहले करेंगे, स्टेप 1 वही है। फाइंड हम देखेंगे बेटा डोनेशन अमाउंट कितनी रहने वाली है, बिल्कुल उसी तरीके से यार जो सैलरी वाले हैं ना वैसे ही करने हैं। फाइंड डोनेशन अमाउंट। फिर स्टेप 2, फाइंड रिमेनिंग प्रॉफिट, फाइंड बच कितना गया पैसा, फाइंड रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो भी बेटे आपका
और रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो भी बेटे आपको प्रॉफिट गिवन था उसमें से आपने डोनेशन का अमाउंट आउट कर दिया। हाँ सर, डोनेशन का अमाउंट आउट कर दिया। यस सर। स्टेप नंबर 3 फाइंड रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया ना। स्टेप नंबर 3 और डोनेशन अमाउंट हो गया, फाइंड रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया, रिमेनिंग प्रॉफिट भी आपने निकाल लिया। अब डिवाइड रिमेनिंग प्रॉफिट, डिवाइड रिमेनिंग प्रॉफिट इन पीएसआर, ठीक है ना, इन पीएसआर। उसको बेटा आप अपने पीएसआर में आप अपने बांट लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। वेरी इजी, ठीक है। रुको, डिवाइड रिमेनिंग प्रॉफिट इन पीएसआर। इसमें बेटा ऐड वैड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पैसा बेटे चला गया, आया थोड़ी है, इंटरेस्ट वगैरह थोड़ी था, उसको बांट दीजिए, वो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो एक आधा क्वेश्चन और कराता हूं बेटा, यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म होता हुआ शानदार तरीके से, और हमारा रेशो प्रोपोर्शन का पूरा सिस्टम खत्म होता हुआ। चलिए क्वेश्चन है बेटा एक आपको मैं देके जा रहा हूं, क्वेश्चन है बेटा आपको मैं एक देके जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है बेटा कि ए स्टार्ट ए बिजनेस विद 25,000। ए स्टार्ट ए बिजनेस, ए ने बेटे बिजनेस स्टार्ट किया, ए स्टार्ट से बिजनेस विद 25,000 रुपीज, ठीक है ना, विद 25,000 रुपीज। आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स बी ज्वाइंस, आफ्टर 6 मंथ बी ज्वाइंस ए विद रुपीज 15,000, 15,000 रुपए के साथ बेटे ज्वाइन करा उसने। फाइंड देयर पीएसआर, फाइंड देयर पीएसआर आफ्टर, दो पार्ट है बेटा इसके, पहला है बेटा 1 ईयर, दूसरा है बेटा हमारे पास 9 मंथ्स के बाद। ठीक है, मैं 9 मंथ्स वाला कर दूं या फिर 1 ईयर वाला? चलो मैं 9 मंथ्स वाला कर देता हूं। 1 ईयर वाला बेटे जो है ना, इसका आंसर आप मुझे कहां देके जाएंगे? आंसर इन कमेंट सेक्शन। मुझे चाहिए होगा बेटा आंसर इस कमेंट सेक्शन में। पता चल जाएगा भाई मेरे लड्डू पढ़ रहे हैं या रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ोगे फिर बेटा बाद में सफर करोगे, बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास 9 मंथ्स वाला। 9 मंथ्स वाला मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, आपके पास बेटे ए का अमाउंट है, बी का अमाउंट है। ए ने बेटे कितने से शुरू करा था? 25,000 से शुरू करा था। बी ने बेटा बी ज्वाइन 6 महीने बाद बी ने ज्वाइन किया, तो अकेला बेटे 6 महीने तक कौन था? है ना, अकेला 6 महीने तक बेटे पहले पहले कौन बैठा था? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बी ए बैठा था। हाँ, बट उसके बाद भी ए ही था, है ना। हाँ, उसके बाद भी ए ही था, तो मतलब पूरे 9 महीने तक ए चला। तो पूरे 9 महीने तक बेटे ए को चलाया, तो मेरा 25 को इससे करूंगा तो 225 इंटू इतना अमाउंट बन जाएगा। और बी ने बेटा 6 महीने बाद ज्वाइन करा, तो बच कितने महीने गए? 3 महीने और पैसा उसने डाल के रखा। 3 महीने और पैसा उसने डाल के रखा बेटे, मतलब 9 में से यार 6 जाएंगे, 3 नहीं बच जाएंगे। 15 3 45 बेटे आपका ये बन गया। क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो बस आपका बेटे पीएसआर का रेशो निकल गया। पीएसआर का आप रेशो निकालोगे तो कितना बन जाएगा जी? 225,000 रेशो 45,000, 0 से 0 जाएगा बेटे, कट कटाए कितना आ गया? 5:1 हमारा निकल कर आ जाएगा। 5:1 इज राइट आंसर। आया समझ? आया बेटा, समझ आया? एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? हैं, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? चलो एक क्वेश्चन बेटा तुम्हारे नाम पे मैं यहाँ पे छोड़ के जाता हुआ। लास्ट क्वेश्चन बेटे हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का, इसके बाद मैं लेकर आऊंगा बेटे टॉप 50 की शानदार क्लास। क्या कह रहे हैं? ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विद, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विद ₹30,000। ठीक है, 30,000 बेटा से एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 4 मंथ्स, आपसे बेटे पूछी जा रही है बात, आफ्टर 4 मंथ्स सी ज्वाइन देम विद a capital of, सी joins them with a capital of, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाना और आंसर देके जाना। विद ए कैपिटल ऑफ ₹10,000 एंड आफ्टर 4 मंथ्स, मोर, मतलब 4 महीने बाद, और ए टेक्स अवे, ए पैसा को टेक्स अवे, कुछ पैसा निकाल लेता है, टेक्स अवे हाफ ऑफ हिज कैपिटल, हाफ ऑफ हिज कैपिटल। ठीक है, हाफ ऑफ हिज कैपिटल। हाँ सर, हाफ ऑफ हिज कैपिटल। फाइंड देयर पीएसआर, फाइंड देयर
PSR एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर। आई होप सब आपको बेटा अब चीज़ें समझ आ गई होंगी। सारा कुछ मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है। ठीक है, मुझे बेटा इसका आंसर चाहिए होगा कमेंट में, आंसर इन बेटा कमेंट सेक्शन मुझे इसका चाहिए होगा। अब मैंने बेटा आपको सारी चीज़ें इसके अंदर बता दी है, रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर बेटा सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करा दी है। तो यहाँ पे बेटा मेरा बेटा रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर होता है खत्म। अब मैं बेटे लेकर आऊंगा आगे जाके इसकी टॉप 50 PYQs की क्लास, जो ये करने के बाद आपको आसान लगेगी। हो सकेगा तो मैं ये यहाँ पे डाल दूंगा बेटा जीत ऐप पर, वहां से आप कर लीजिएगा। आपको CDS के सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगी। वहां पे जाके आप बेटा इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेटा बाकी इन द एंड वही बोलूंगा बेटा, कैसा रहा भाई चैप्टर, अगला चैप्टर कैसा रहा बेटा सेशन, मुझे बेटा कमेंट में बेटा जरूर बताइएगा। ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। कमेंट बेटा जरूर बताइएगा, ये मेरे लिए जानना बेटा बहुत जरूरी है। डन। इसी के साथ साथ बेटा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आप चाहते हैं वो भी बता दो, नहीं तो मैं बेटा अपनी तरफ से तो करा ही रहा हूं, वो करा ही दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर बेटे आपका कौन सा होने वाला है वो भी मुझे जरूर शेयर कर दीजिएगा। आई होप सबको बेटे अब क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बेटे कमेंट बताइएगा। मिलता हूं बेटा आपको अगले सेशन में। नए चैनल पर हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों का शेयर करो, प्यार बनाए रखो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।